तो द हेवनली स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 21 में हमने देखा था ओल्ड मैन सोंग ज़ैंगफेन को बताता है कि ज़ाओ फैमिली का पूरा सिटी इसलिए फ्लोट करता है क्योंकि उनके सिटी के सेंटर में एक जाइंट स्पार है। वही ज़ाओ फैमिली का मास्टर ज़ैंगफेन से बोलता है कि तुम अपना पूरा इमोर्टल सिटी मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। तभी ज़ैंगफेन वहाँ मौजूद सभी के हाथों में एक वुडन स्वॉर्ड दे देता है और वो ओल्ड मैन सोंग को ज़ाओ फैमिली को सबक सिखाने के लिए कहता है। ओल्ड मैन सोंग उस वुडन स्वॉर्ड से ज़ाओ फैमिली पर अटैक कर देता है जिससे उनका सिटी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद ज़ैंगफेंग भी अपने रेसिडेंट को मूव करने की कोशिश करता है। वही ओल्ड मैन ज़ाओ फैमिली का पूरा खजाना ज़ैंगफेन के पास लाकर दे देता है और ज़ैंगफेन उस खजाने को जमीन के नीचे डिसमेंटल करने के लिए कहता है। अब आगे हम देखते हैं ज़ैंगफेन ओल्ड मैन और मास्टर से बोलता है, आप लोग बोल रहे हो कि फ्लोटिंग सिटीज और जमीन में फिक्स सिटीज दोनों ही प्रीसियस होते हैं, तो आप लोग इसे डिसमेंटल करने के बारे में स्टडी करें और फिर उसे मेरे रेसिडेंट के अंदर फिक्स कर दे। और तभी ओल्ड मैन सोंग बोलते हैं, ठीक है मास्टर, हम इसे स्टडी करेंगे। और फिर ज़ैंगफेंग उन दोनों को 2 पिल्स के बोतल दे देता है और बोलता है, आप दोनों इसे ले ले, ये आप लोग के लिए है और ये आपके वंशज के लिए रिवॉर्ड है। अभी ओल्ड मैन सोंग और मास्टर ज़ैंगफेंग को थैंक यू बोलते हैं और ज़ैंगफेंग उन दोनों को केयरफुल रहने के लिए बोलता है। फिर ज़ैंगफेंग मनी मन बोलता है, बस ऐसा है कि मैंने इसे ज़ाओ फैमिली के ट्रेजर के ढेर से निकाला है। मैंने 2 बोतल्स निकाले थे, फिर अपने स्वॉर्ड डोमेन से उसे इम्प्रूव कर दिया। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओल्ड मैन सोंग और मास्टर ज़ाओ फैमिली के फ्लोटिंग सिटी को स्टडी करके आते हैं और ओल्ड मैन सोंग बोलते हैं उस फ्लोटिंग सिटी का बस एक ही पार्ट को रिमूव किया जा सकता है, साथ ही उसके अंदर फ्लोटिंग स्पार और कोरस्पॉन्डिंग एरिया को डैमेज नहीं किया जा सकता है। और तभी मास्टर बोलते हैं, ये पहली बार है कि मैंने और ओल्ड मैन सोंग ने इतना प्रीसियस फ्लोटिंग सिटी देखा है। और ओल्ड मैन सोंग बोलते हैं कि मैं फील कर सकता हूँ कि फ्लोटिंग स्पार एक इमोर्टल ट्रेजर है, साथ ही ज़ाओ फैमिली का फॉर्मेशन बहुत एक्सीलेंट है। फिर ज़ैंगफेंग बोलता है, ठीक है, आज हम इसे ट्राई करके देखते हैं। ओल्ड मैन सोंग, ये आपके हार्डवर्क का फ्रूट होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ज़ैंगफेंग ओल्ड मैन और मास्टर के साथ अपने सिटी को फ्लोट करने में कामयाब हो जाता है। तभी ओल्ड मैन सोंग हंसते हुए बोलते हैं, ये हम दोनों कभी नहीं कर सकते, हमने रात और दिन लगाकर ज़ाओ फैमिली के फुकोंग सिटी को स्टडी किया है, तभी हम उसके फॉर्मेशन को सीख कर इसे कम्प्लीटली मूव कर पाए हैं। वही सारे लोग ज़ैंगफेंग को ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। फिर ज़ैंगफेंग जाओ वोंग को एक गिंगसेंग फ्रूट देते हुए बोलता है, थोड़े गिंगसेंग फ्रूट और फॉरेस्ट के बाकी फ्रूट्स को सभी के साथ शेयर कर दो। फिर ज़ैंगफेंग सभी से बोलता है, आज ऐसा है कि मैं बहुत खुश हूँ, चलो सब मिलकर एंजॉय करते हैं। फिर सभी लोग मिलकर ज़ैंगफेंग को फ्रूट के लिए थैंक यू बोलते हैं। फिर ज़ैंगफेंग को सोते हुए बोलता है, फाइनली मैं साउथर्न बैरन माउंटेन्स को छोड़कर जा सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ज़ैंगफेंग बोलता है, मेरे इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन का स्कोप अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी भी मेरा पूरा फ्लोटिंग आइलैंड मेरे स्वॉर्ड डोमेन के अंदर नहीं है, अदरवाइज हमें इसे पूरा भेजने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फ्लोटिंग सिटी के डिफेंसिव फॉर्मेशन को मूव कर सकते हैं। तभी ज़्याओशी ज़ैंगफेन के पास आकर बोलती है, हमने फॉरेस्ट और ग्रास को कट कर दिया है, साथ ही मेडिसिन और गार्डन पूरा सेटअप हो चुका है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जबकि मैंने अपनी छोटी बहनों को भी साथ लाया, हमारे वानवा वैली के कल्टिवेटेड ट्रीज इस रेसिडेंट के गार्डन के जैसे नहीं है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है, ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मेरा रेसिडेंट मेरे स्वॉर्ड डोमेन से ट्रांसफॉर्म किया गया है तो ये डेफिनेटली अलग ही होगा। फिर ज़ाओसी बोलती है, ये अच्छा है कि मास्टर ने मुझे ब्लेम नहीं किया। फिर वो मनी मन बोलती है, मैं और मेरी सिस्टर्स जब इंजर्ड थे तब मास्टर ने हमें शेल्टर दिया, साथ ही हमें सैड भी नहीं रहने दिया था। तभी वहाँ यूलियान आती है और बोलती है, मास्टर, ओल्ड मैन सोंग ने कहा कि डिफेंसिव फॉर्मेशन रिमूव हो चुका है और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। वहीं ज़ाओसी यूलियान को देखकर स्माइल करती है और उसे हेलो कहती है। यूलियान उसे देखकर मनी मन गुस्से से बोलती है, ये 1000 वैली की ज़ाओसी हर वक्त मास्टर के आसपास क्यों रहती है। तभी ज़ैंगफेन यूलियान से बोलता है, हम लोग डांडेलियन आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना कंटिन्यू करते हैं, साथ ही हम लोग 1000 फ्लावर्स वैली की तरफ चलते हैं। और तभी ज़ाओसी ज़ैंगफेन को थैंक यू बोलती है और वो बोलती है, मैंने शिमेन को पहले मैसेज भेजा था लेकिन रिसेंटली ही दूसरे सेक्ट और 1000 फ्लावर वैली के आसपास बहुत चेंजेस आए हैं जिसके कारण वो लोग हमें यहाँ लेने नहीं आ सकते हैं। फिर वो ज़ैंगफेन को रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, मास्टर प्लीज हमें वहाँ तक राइड दे दे। फिर ज़ैंगफेंग मनी मन बोलता है, मुझे रास्ते में एम्परर टाइसेंग के द्वारा रखे गए फर्स्ट मीटिंग में जाना है। फिर वो गोल्डन पोर्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने अभी तक बहुत सारे मुसीबतें खड़ी की है और अब ये पोर्ट मेरा कोई काम का नहीं है, मुझे उम्मीद है कि किसी और को इसे फिक्स करना आता होगा। वही ज़ैंगफेंग के डर से मुंह सूखा हुआ होता है, साथ ही यूलियान गुस्से से मुंह फुलाई हुई होती है और ज़ाओसी मनी मन बोलती है, अभी पूरे वर्ल्ड में अशांति फैली हुई है, मुझे जल्दी करना होगा और मास्टर और डेमन
पेशेंस और सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोग हेल्प के लिए भाग रहे होते हैं क्योंकि घोस्ट केव के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तभी उनमें से एक हंसते हुए बोलता है चलो आगे बढ़ते रहो। तभी उनमें से एक डरते हुए बोलता है ये क्या है ब्रदर, क्या ये वुकोंग सिटी है? और पहला बोलता है नहीं, ये जाओ फैमिली का फ्लोटिंग सिटी नहीं है, ये तो एक आइलैंड है और ताइयोंग कॉन्टिनेंट में कोई भी फ्लोटिंग सिटी नहीं है। और तभी उन्हें ऊपर से आते हुए कोई दिखता है और वो उन पर एक बड़ा सा धमाका करते हुए अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो डेमन पिग होता है और वो बोलता है मैं बस आज लोगों को मजा चखाना चाहता हूँ। और वो उन पर फिर से अटैक करते हुए बोलता है इसलिए आज मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ। और तभी वहाँ नाइट डेमन भी आ जाता है और उन लोगों पर अटैक करते हुए डेमन पिग से बोलता है सिर्फ बातें मत करो, मास्टर ने बोला कि हम इन घोस्ट केव के लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। वही ज़ैंगफेन उन्हें फ्लोटिंग सिटी पे खड़े होकर देखता है। तभी डेमन पिग के अटैक से ज़ैंगफेन के स्वॉर्ड डोमेन में 400 स्वॉर्ड थ्रेशोल्ड पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। साथ ही यूलियान के अटैक से 1500 थ्रेशोल्ड पॉइंट ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ज़ैंगफेन के स्वॉर्ड डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। फिर ज़ैंगफेन खुश होते हुए जाओ फैमिली के बिग ब्रदर को थैंक यू बोलता है और बोलता है उनके कारण ही मैं ऐसे फ्लोटिंग सिटी बना पाया हूँ, साथ ही मैं साउथर्न वाइल्ड से भी बाहर निकल पाया हूँ। और उसके मन ही मन लड्डू फूटने लगते हैं और वो बोलता है अब मैं पहले की तरह अपने रेसिडेंट में सिर्फ बैठे ही नहीं रह सकता हूँ और स्वॉर्ड डोमेन पॉइंट के लिए एनिमे के आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। फिर वो अपने स्वॉर्ड डोमेन सिस्टम को देखते हुए बोलता है मेरे स्वॉर्ड डोमेन के लेवल को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे स्वॉर्ड डोमेन पॉइंट्स चाहिए, ये अभी भी इनफ नहीं है, मुझे इसे अभी इंक्रीज करना होगा। अब स्वॉर्ड डोमेन रेंज पूरे फ्लोटिंग आइलैंड को कवर करता है, साथ ही सिस्टम ने डोमेन रेंज के स्कोप को इंक्रीज किया है। फिर वो इनविंसिबल स्वॉर्ड डोमेन के एक बटन को प्रेस करता है जिससे स्वॉर्ड डोमेन रेंज का इनविंसिबिलिटी 258 मीटर से बढ़ जाता है। फिर ज़ैंगफेंग अंगड़ाई लेते हुए बोलता है अभी तो बहुत आगे जाना है। फिर यूलियान आती है और बोलती है मास्टर इन डेमन ब्रदर्स में से कोई भी भाग नहीं पाया है और ज़ैंगफेन उसे शाबाशी देते हुए कहता है गुड जॉब। साथ ही वो बोलता है यूलियान आगे रास्ते में ऐसे चीजों से इनकाउंटर जरूर करेगी, इसे सॉल्व करने के लिए अपने साथ किसी और को भी ले लो, उसके बाद फिर तुम अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकती हो। और फिर यूलियान बोलती है आपकी डिसाइपल समझ गई। फिर ज़ैंगफेन बोलता है तो ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। तभी जाओ फैमिली का एक मेंबर ज़ैंगफेन के सिटी को देखकर बोलता है ये क्या है, ये तो हमारा जाओ फैमिली का सिटी नहीं है, ये कब हुआ कि एक उड़ता हुआ आइलैंड साउथर्न डेजर्ट में अपीयर हो गया। वो टेबल पर गुस्से से हाथ मारते हुए बोलता है ये साफ है कि ये जाओ फैमिली के द्वारा बनाया गया है, ये कौन है जो इतना चालाक हो गया है। फिर ज़ैंगफेन बोलता है ये तो है कि यहाँ पर कोई विंडफॉल नहीं है, साथ ही ना कोई वेल्थ, ना ही कोई ग्रास, ना फैट और ना ही कोई हॉर्स है। मैं फिर से जाओ फैमिली को थैंक यू बोलूंगा क्योंकि उनके कारण ही मैं अपने सिटी को इतने दूर तक ला पाया हूँ। साउसी बोलती है बी केयरफुल। हम लोग बस हाउगो माउंटेन के गेट पर मेरे दरवाजे के बाहर पहुंच चुके हैं। और फिर जाओसी और उसकी सिस्टर्स ज़ैंगफेन को ग्रीट करते हुए वहां से जाने लगती है और ज़ैंगफेन बोलता है मैं तुम लोगों को सच में बहुत मिस करूंगा, तुम लोगों ने मुझे मेडिसिन फ्लावर बनाने में बहुत हेल्प किया है, साथ ही बहुत सारे पिल्स को रिफाइन भी किया है। फिर जाओसी ज़ैंगफेन से बोलती है आपको हमारी जब भी हेल्प चाहिए होगी आप हमें बुला सकते हैं। फिर वो मनी मन बोलती हम लोग इतने समय से मास्टर के प्रोटेक्शन के अंदर थे, साथ ही यहाँ पर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं। फिर ज़ैंगफेन बोलता है इतनी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यूलियान वहाँ दौड़ते हुए आती है और ज़ैंगफेन उनसे बोलता है तुम ओल्ड मैन सॉन्ग और बाकी सबके साथ नहीं आई। और यूलियान बोलती है मास्टर बहुत गड़बड़ हो गई है, दूसरी साइड घोस्ट केव के लोगों ने अटैक कर दिया है। साथ ही ओल्ड मैन सॉन्ग बोल रहे थे कि उस तरफ उनके बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर एक से ज्यादा सेक्ट भी है। मास्टर हमें आगे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।